हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो आज हम जानेंगे कि किन्हीं दो नंबर को आपस में स्वैप कैसे करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्वैपिंग होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने वैल्यू असाइन करी 5। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है जो कि है बी, उसमें हमने वैल्यू दी 8। तो हमारे पास दो वैल्यू है और उनके लिए हमारे पास दो वेरिएबल है। अब हमें स्वैपिंग में क्या करना पड़ता है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को आपस में चेंज करना होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं। अगर a इज इक्वल्स टू 5 है और b इज इक्वल्स टू 8 है, तो स्वैपिंग करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा। हमारी b में वैल्यू है वो पहले 8 थी तो अब वो 5 हो जाएगी, और जो a में वैल्यू पहले 5 थी तो अब वो 8 हो जाएगी। तो होप स्वैपिंग क्या होती है आपको समझ आई होगी। स्वैपिंग करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, पर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेथड कौन कौन सी है। सबसे पहली मेथड जिसमें हम एक थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं। दूसरी मेथड वो जिसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करते और उसे हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन से स्वैप कर देते हैं। तीसरी मेथड में हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस का भी यूज नहीं करते और उन्हें आपस में स्वैप कर देते हैं। और जो हमारे पास चौथी मेथड होती है वो C++ ने इनबिल्ट बना रखी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ स्वैप नाम का फंक्शन कॉल करना होता है। तो चलिए इन सारी मेथड्स को एक एक करके समझ लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग कोड करते हैं। तो हम आ गए अपनी पहली मेथड पर, और ये मेथड में हम अपने थर्ड वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमारे एक ए वेरिएबल है, उसमें वैल्यू 5 असाइन है, और बी वैल्यू है जिसमें वैल्यू 7 असाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को आपस में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपना थर्ड वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया है जो कि टेम्पररी नाम का है, तो हम इसको शॉर्ट में टेम्प लिख देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी ए की वैल्यू को डाल देते हैं, मतलब कि इसमें हम अभी ए कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया, जो टेम्पररी वेरिएबल है उसमें अब 5 आ चुका है। हम दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल ए था उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बी की वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे जो ए वेरिएबल में वैल्यू 5 असाइन थी, अब वो वैल्यू 7 हो चुकी है। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, जो हमारा वी वेरिएबल था, वी वेरिएबल में अभी 7 असाइन है, तो अभी हम क्या करेंगे, 7 को हम टेम्पररी में डाल देंगे। तो अगर आपको पता होगा कि पहले हमारा टेम्पररी में 5 था और अब वो वी में आ चुका है, तो b इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू ए में थी अब वो बी में चली गई, और बी में थी वो ए में जा चुकी है। तो ए की वैल्यू अब हो चुकी है हमारी 7 जो पहले बी की थी, और बी की वैल्यू हो चुकी है हमारी 5 जो पहले ए में थी। तो होप आपको ये छोटा सा सवाल समझ आया होगा, और अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर और कोड करके देख लेते हैं ये जो हमारा लॉजिक है वो सही चल भी रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं VS कोड पर। तो चलिए उस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी अभी समझा। हम थर्ड वेरिएबल का यूज करके नंबर को आपस में स्वैप कराने वाले। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए ए वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमारी 5 वैल्यू असाइन है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी जिसमें 8 वैल्यू असाइन है। तो अब हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यू को आपस में स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल मानेंगे जो कि हमारा टेम्पररी होने वाला है। टेम्पररी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू को टेम्पररी में डाल देंगे। देन सेकंड हम क्या करने वाले हैं, जब ए की वैल्यू है हम उसे बी में डालने वाले हैं, और अब जो बी की वैल्यू है उसको हम टेम्प में डालने वाले हैं। ये बस वही है जो हमने अभी अभी लॉजिक में समझा है, बस हम इसे कोड कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे अपना एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं जब हमने स्वैप नहीं किया था। देन जब हमने स्वैप कर लिया तब उसे एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं। ये स्वैपिंग के पहले एंड देन ये स्वैपिंग के बाद में। तो चलिए इस कोड को एक बार रन करा कर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू थी, सबसे पहले बिफोर स्वैपिंग हमारी ए की वैल्यू 5 थी जो कि यहाँ भी 5 है, और बी की वैल्यू 8 थी जो यहाँ पे भी 8 है। अब हमने जब स्वैपिंग करा ली, आफ्टर स्वैपिंग के बाद हमने जब प्रिंट कराया तो ए की वैल्यू अब यहाँ पे हमारी हुई 8 और बी की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हमने बीच में बस स्पेस नहीं दिया, इससे काइंडली आपस में बीच में इनके स्पेस नहीं है। सो इनके बीच में स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड में थोड़ा सा वेरिएशन कर लेंगे जिससे हमें बीच में स्पेस मिल जाएगी। तो देखेंगे आप कि हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हम चलते हैं और समझते हैं दूसरी मेथड कि नंबर को स्वैप कैसे कराना है। अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी मेथड पर जहां हम अपने थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करने वाले। तो मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे कहा कि आपको नंबर्स को स्वैप करना है बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करें। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं कि बिना थर्ड वेरिएबल के आपस में नंबर को स्वैप कैसे करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक ए वेरिएबल मानेंगे जिसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 दे देंगे, और एक दूसरा वेरिएबल मानेंगे जिसमें हम वैल्यू 10 दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करने वाले हैं और अपने आपस में वैल्यू स्वैप कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी को आपस में जोड़ देते हैं। तो ए में अब क्या वैल्यू हो जाएगी 18। अब हम क्या करेंगे, जो बी हमारा वेरिएबल था उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो ए था उससे बी को घटा देंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी ए की वैल्यू थी 18 और बी की वैल्यू थी 10। तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बी की वैल्यू अब 8 हो चुकी है। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, जो हमारा ए था, ए में हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ पे ए की वैल्यू को ए माइनस बी कर देंगे। इससे क्या होगा, अभी अगर ए की वैल्यू हमारी 18 है और बी की वैल्यू अब 8 हो चुकी है, तो हमारी ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे इनिशियली हमारे पास ए में 8 था और बी में 10 था, और अभी हमारा इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद बी में 8 आ चुका है एंड ए में 10 आ चुका है। तो होप आपको ये भी समझ आया होगा। और अब हम क्या करते हैं कि इसे कोड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है भी या नहीं। तो चलिए चलते हैं VS कोड पर। तो चलिए अपनी सेकंड मेथड से अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में स्वैप कराते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा था पहले वाला, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम अपना दूसरा लॉजिक देखने वाले हैं जो हमने अभी अभी समझ के आया है, विदाउट थर्ड वेरिएबल हम कैसे अपने नंबर्स को स्वैप करते हैं। तो हमने एग्जांपल पिछला वाला ही लिया है, a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो a की वैल्यू है उसको हम a प्लस बी कर देंगे, मतलब आपस में इनको जोड़ देंगे। देन b की वैल्यू है वह हम क्या करेंगे, a माइनस बी कर देंगे, मतलब कि a से b को घटा देंगे। देन जो a की वैल्यू वापस है हम वहाँ से उसको a से माइनस बी कर देंगे वापस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने वापस जो पहले लिया था यहाँ पर हम वापस से इसे ही ले लेते हैं जिससे हमें टाइम कम लगेगा। तो ये आफ्टर स्वैपिंग है और हम एक बार बिफोर स्वैपिंग में प्रिंट करा कर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिफोर स्वैपिंग हमारी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8 है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था। पर जैसे ही हमने स्वैप कराया और इस लॉजिक को अपने इम्प्लीमेंट कराया, हमारे यहाँ पे a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 5 हो चुकी, और ये हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल कराया है। तो चलिए अब समझते हैं अपनी थर्ड मेथड को। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर ने कहा कि आपको किसी भी टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ नहीं करना है और किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है, और अब आपको नंबर स्वैप कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने XOR ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। अब XOR क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो ये एक लॉजिक गेट होता है जो आपने अपनी 10th या 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर आप लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तो मल्टीपल टाइप के गेट होते हैं, हम यहाँ पे XOR गेट की बात करने वाले। XOR गेट में अगर हम इनपुट दें और उसका आउटपुट देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास सेम वैल्यूज होती है तो वो हमें आउटपुट में 0 देता है, और जब हमारे इनपुट्स की वैल्यू डिफरेंट होती है तो हमें आउटपुट में 1 देता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार टेबल। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो ये बेसिकली बाइनरी नंबर है। ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है एंड ये 3 का बाइनरी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 0 जब हम इनपुट देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में 0 मिलता है, क्योंकि सेम पर 0 देता है, और जैसे ही हमारे पास इनपुट डिफरेंट हो जाते हैं तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा एंड देन यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब इस XOR ऑपरेशन का यूज़ करके हम नंबर को आपस में स्वैप कराने वाले। तो चलिए देखते हैं कि नंबर को आपस में स्वैप कैसे कराना है। अगर आप ये इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा जो पूरा काम है ये बिट लेवल पर हो रहा है, यानी कि 0 1 वाले लेवल पर, जो कंप्यूटर को समझ आती है जो भाषा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारे जो नंबर्स है, मान लीजिए हम नंबर्स ले लेते हैं, अभी छोटे नंबर्स लेते हैं जिससे आपको समझने में ईजी पड़े। मान लीजिए a हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, और b हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है। सबसे पहले तो आपको इसका बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे बाइनरी नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली वैल्यू बता देंगे। जो हमारे पास 5 होता है, 5 की वैल्यू होती है 101 बाइनरी में, एंड 7 की वैल्यू होती है 111 बाइनरी में। अगर आप देखेंगे आप इन बिट्स का आपस में XOR कराएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर स्वैप मिल जाएगा। अब नंबर स्वैप करने के लिए बेसिक लॉजिक क्या होता है हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेरिएबल था a, हम उसको यहाँ पे कर देंगे a XOR b। XOR का साइन ये होता है, आप ध्यान से देख लीजिए। देन b की वैल्यू क्या करेंगे, वापस a XOR b।
और ए की वैल्यू वापस क्या कर देंगे हम, ए और बी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ जाएगा जब हम इसको ड्राई रन कराएंगे। तो चलिए इसे एक बार ड्राई रन कराकर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। जो हमारा लास्ट स्लाइड में था हमने यहाँ पे उसको एज इट इज कॉपी कर लिया और अब हम ऑपरेशन लगाकर देखने वाले हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले जो हमारा ए था 101 मतलब कि 5 और बी था 111 मतलब कि 7, इनको हमें आपस में जोर कराना है। हमने अभी देखा कि जो हमारा जोर ऑपरेशन होता है वहाँ पे जो सेम वैल्यू रहती है वहाँ पे हमें 0 मिलता है और जो डिफरेंट वैल्यू होती है वहाँ पे 1 मिलता है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे सेम है तो हमें यहाँ पे आउटपुट में 0 मिलने वाला है, और ये डिफरेंट है तो यहाँ 1 मिलेगा। देन ये सेम है तो हमें यहाँ पे वापस से 0 मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू अभी क्या हो गई है 101। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब अपनी यहाँ दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, ए और बी वापस से हमें करना है, मतलब कि बी की वैल्यू 111 है और ए की वैल्यू 010 है। तो हम यहाँ पे एक जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं 010 और 111। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यूज डिफरेंट है तो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है, ये वैल्यू सेम है तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, और ये वैल्यू डिफरेंट है तो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर आप देखेंगे ये वैल्यू हमारी बी की निकल कर आ चुकी है जो कि है 101। अब हम हमारी तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तीसरी लाइन क्या कहती है, वापस से ए का जोर करना है बी के साथ। अब जो हमारा बी था वो हो गया हमारा 101 और जो ए था वो हमारा हो गया 010। अब इनका हमें आपस में जोर कराना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट है, हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, ये भी डिफरेंट है यहाँ पे 1 मिलेगा, ये भी डिफरेंट है वहाँ पे 1 मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो तीसरी थी वो हमारी ए के लिए थी। सबसे पहले हमने ए के लिए काम करा, देन बी के लिए काम करा, देन वापस से ए के लिए काम करा। ए के लिए क्या वैल्यू निकल के आई थी हमारी 010, देन बी के लिए क्या वैल्यू निकल कर आई थी 101। 101 अगर आप देखेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे 101 हो गई है, जो कि अगर आप देखेंगे वापस से तो ये 5 की वैल्यू है। एंड जो हमने वापस से ए के लिए काम करा वहां पे हमें 111 मिल गए जो कि होता है 7। तो लास्ट बार हमने जब ए की वैल्यू को मैनिपुलेट करा तो ये वापस से अब 7 हो गई है। तो अगर आप देखेंगे इनिशियली हमारी जो ए की वैल्यू थी वो थी हमारी 5 जो कि अब बी में आ चुकी है, और जो हमारी 7 की वैल्यू थी इनिशियली वो बी में असाइन थी, अब वो ए में असाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम इसे समराइज करने का ट्राई करें, ए की वैल्यू पहले 5 थी अब वो 7 हो चुकी है, और अगर आप देखेंगे बी की वैल्यू पहले 7 थी अब वो 5 हो चुकी है। तो ये भी आपस में स्वैप हो चुके हैं। होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो चलिए इस लॉजिक को भी अपने कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा कोड चल रहा है या नहीं। सो लेट्स मूव टू VS कोड। तो चलिए उस लॉजिक को समझते जो हमने अभी अभी समझा है यहाँ पर। तो हमने लास्ट टाइम क्या करा था, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करा था जो कि थे प्लस माइनस। अब हमें क्या मिल रहा है, जो इंटरव्यूअर था वो कह रहा है आप नंबर को स्वैप करिए विदाउट यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड थर्ड वेरिएबल। तो हमने अभी अभी समझा हम जोर ऑपरेशन का यूज़ करके अपने नंबर को स्वैप करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वापस से एग्जांपल ये ले लिया है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो a की वैल्यू है तो हम उसमें a को जोर करा देंगे b के साथ। देन b की वैल्यू थी उसमें हम वापस से a को जोर करा देंगे b के साथ। एंड जो हमारा वापस से हम जो a की वैल्यू लेंगे उसमें वापस से हम कर देंगे a की वैल्यू को जोर b के साथ। तो अगर आप यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करा कर देखेंगे तो आपको वैल्यू सेव मिलेगी, और जब आप स्वैपिंग के बाद वैल्यूज को प्रिंट करा कर देखेंगे आपकी वैल्यू स्वैप मिलेगी। तो चलिए प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे सिमिलरली जैसे हमें पहला आउटपुट मिल रहा था a की वैल्यू 5 थी जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, b की वैल्यू 8 थी, एंड आउटपुट मिलने के बाद मतलब कि स्वैप कराने के बाद हमें यहाँ पे a में 8 और b में 5 मिल चुका है। तो होप आपको ये मेथड भी समझ आई होगी। और अब हम देखने वाले हैं अपना लास्ट मेथड जो कि इनबिल्ट सॉर्ट की होती है। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि इनबिल्ट सॉर्ट क्या होता है। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट मेथड देखने वाले हैं आज की, जो हमें इनबिल्ट सॉर्ट C++ ने पहले ही बना रखा है। अब हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख लेते हैं। हमें मान लीजिए कोई a और b दो वेरिएबल दिए हैं, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9। तो हमें सिंपली हमें यहाँ क्या लिखना है, एक इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है स्वैप करने का। हमें यहाँ पे सिंपली स्वैप लिखना है जो कि सारा का सारा लोअर केस में होगा। देन हमें यहाँ पे अपनी a लिखना है एंड देन b लिखना है। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। अगर आप देखेंगे आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला होगा, b की वैल्यू हमें 7 मिलेगी एंड a की वैल्यू 9 मिलेगी।
तो चलिए इसे भी अपने कोड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड विदाउट XOR ऑपरेशन हम आपस में वैल्यू को स्वैप कैसे कराते हैं। तो सी प्लस प्लस के पास स्वैप करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो हम उस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं अब। तो चलिए उस फंक्शन का यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो अभी हमने ए की वैल्यू 5 ले रखी है और बी की वैल्यू 8 ले रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एग्जाम्पल लेंगे एंड देन यहाँ पे स्वैप का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे स्वैप फंक्शन लगाने के लिए आपको सिंपली स्वैप लिखना पड़ता है, जो सारा लोअर केस में होता है। देन यहाँ वो वेरिएबल लिखना पड़ता है जो हमें आपस में स्वैप कराने, तो हमें ए को बी के साथ स्वैप कराने हैं। तो हमने यहाँ पे इनके बीच में कॉमा लगा रखा है एंड देन सेमीकोलन। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर स्वैप करा कर देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग देख लेते हैं एंड देन आफ्टर स्वैपिंग भी प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए इस कोड को भी रन कराकर देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें आउटपुट में 5 8 जो कि हमारा क्वेश्चन था, और हम हमारा आफ्टर स्वैप हमें आउटपुट में मिल गया है 8 और 5। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एंडल नहीं लगाया है, इसके कारण हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है। हम यहाँ पे जब एंडल लगा देंगे तो आपको प्रीवियस आउटपुट जैसा ही आउटपुट मिल रहा होगा। एज प्रीवियस हमें आउटपुट सेम ही मिला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।